हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक है घात और घातांक। तो जो टेंस में अभी कंटिन्यू कर रही थी उनको आगे और कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल अभी मैं मैथ पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, घात और घातांक इंग्लिश में बोलते हैं पावर एंड इनसाइडेस। तो देखिए इनको कैसे हम करते हैं। तो देखिए इनका सिंपली फंडा होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे देखिए घात, अब दो घात और घातांक अलग अलग नहीं है, बस बोलने के लिए अलग होता है बट करने में बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही चीज़ होती है। देखिए घात क्या होता है, 10 की घात 4, यानी हम कैसे पढ़ते हैं कि 10 की घात कितनी है, 4 है। इसको बस पढ़ने का तरीका अलग होता है। और वहीं हम घातांक को क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला 10 की घात कितनी है, 4, तो इसमें जो 10 है वह होता है आधार, बेस, और वहीं जो 4 होता है वह होता है हमारा घातांक। तो जो पावर होती है उसको हम घातांक बोलते हैं, लेकिन जब इसको पूरे को जब पढ़ा जाता है तो कुछ इस तरह पढ़ा जाता है 10 की घात 4। बस इतना सा अंतर है, बाकी इसको करने का कोई अंतर नहीं है। देख लेते हैं घातांक के नियम, इनके नियम क्या होते हैं, इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। तो देखिए पहला है ए की घात m, ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m प्लस n। वहीं ए की घात m भागित ए की घात n, इसको जब भाग देते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यदि घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाती हैं, आपस में ये गुणा हो जाती हैं। यदि बेस यानी नीचे वाला ही अलग हो और घात एक हो तो वो अलग अलग जो बेस होता है वो अलग अलग घात लेके अलग हो जाता है। वहीं भागित में ऐसा होता है, यदि अलग अलग बेस है और घात एक है तो क्या होता है कि अलग अलग जो है अपना जो घात है अलग अलग लेके वो अलग हो जाते हैं। अब देखिए ये तो हमने समझा मैथ्स की भाषा में, लेकिन अगर याद रखना है हमें परमानेंटली तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखो ऐसे याद रखो कि एक ही किराएदार है और रेंट जो टेंडेंट है यानी किराएदार हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं, अब वो जो दोनों किराएदार है वो अलग अलग है, लेकिन मकान मालिक की बड़ाई बड़ी करते हैं। तो फिर मकान मालिक को क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो वो उन दोनों किराएदारों को क्या कर देता है, एक कर देता है, यानी कि उनको ऐड कर लेता है। वहीं हमने देखा कि ये जो किराएदार है उसकी जो क्या कर रहे हैं, भाग भाग में काट रहे हैं, एक दूसरे की बातें काट रहे हैं, मकान मालिक की बातें काट रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होता है, तो फिर मकान मालिक को गुस्सा आता है और वह करता है किराएदारों को आपस में क्या करवा देता है, खाली करवा देता है, फिर लड़ाई करवा देता है। फिर हम आते हैं तीसरे पर, ए की घात m और n, यानी कि यदि मकान मालिक के किराएदार जो है एक और किराएदार आ जाए और वो सब मिलके सिर्फ मकान मालिक की ही सेवा करें, बड़ाई करें, तो क्या करते हैं, तो वो कर जाते हैं आपस में, उनको क्या कर देता है, वो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देता है, यानी उनको अच्छा प्रॉफिट देता है। फिर हम आते हैं, अगर मकान मालिक दो अलग अलग हो और किराएदार एक ही हो, लेकिन जब मेरी लड़ाई हो जाए वो कहे हमें किराया चाहिए, तो फिर अलग अलग देंगे, उसको रेंट क्या देंगे, अलग अलग देंगे। वहीं ऐसा इसमें होता है कि अलग अलग देने लगते हैं। तो कुछ इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको, थ्योरी सिंपल है, इसको थोड़ा सा सही से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल कैसे होंगी। तो देखिए एग्जाम्पल करने के लिए मैंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपको, देखिए इसका एक एग्जाम्पल है 3 की घात 4, 3 की घात 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ज़रा देखिए आप, बेस यहाँ पे सेम है, एक जैसे हैं, और ये कौन से वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जब मकान मालिक एक होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, यानी किराएदार क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह इसमें करेंगे, मकान मालिक तो एक ही रहेगा, लेकिन वहीं जो घातें हैं यानी किराएदार वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 9, ठीक है। वहीं हम अगला कर लेते हैं, अगला क्या है, 2 की घात 5 भागे 2 की 5 2। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, अब देखो घाते हैं, मैंने कहा ना बेस सेम है, किराएदार मकान मालिक सेम है, तो किराएदार क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, क्योंकि भागित है तो घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3। देखा आपने। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं कराती हूँ। अब देखिए जैसे मकान मालिक एक ही है और उसकी जो किराएदार हैं एक है, उसके ऊपर एक और नया आ गया, बड़ा चढ़ा के बातें करने लगे, तो क्या हो जाएंगे, मकान मालिक उन दोनों को क्या कर देगा, और पावर दे देगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा खुश होके। तो मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, 6, 5 की घात 6। तो ये हमने क्या सीखा, छोटे छोटे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इन सवालों को। अब मैंने एक सवाल ऐसा लिया है जिसमें हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो मल्टीप्लाई भी करना है और एक डिवाइड भी करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो मैंने बॉडमास का रूल आपने पढ़ा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देती हूँ, आपने उसको देखा हो तो याद हो
ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे किराएदार, यहाँ पे किराएदार, यहाँ पे जो मकान मालिक का बस सेम है, किराएदार अलग अलग हैं और गुणा हो रहा है, यानी कि आपस में क्या कर रहे हैं, ये मकान मालिक की बढ़ाई कर रहे हैं, तो मकान मालिक खुश होकर उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और ये ऐसे ही कैसा रखा रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब हो जाता है, तो जब मकान मालिक सेम हो और किराएदार अलग अलग हो, तो डिवाइड में क्या कर देता है, वो घटा देता है उनको। तो घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 में से 3 गया तो बचा 3। तो कितना आ गया, 6 की घात 3। इसी तरह हमने सवाल किए, आपको अगर समझ में आए हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल जो मैंने आपको कराया इजी था। अब मैं इसका चौथा टाइप और करा देती हूँ। चौथा टाइप जो मैंने समझाया था आपको, चौथा टाइप क्या था, इसका मैं एग्जांपल एक ले लेती हूँ। जैसे मेरा था 2x इंटू 2y की घात 6। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए हमने पढ़ा था क्या होता है, a की घात a और b की घात यदि a की हो, यदि a और b की घात यदि a की हो, तो a की घात और b की घात क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी, यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अलग अलग लेके चले जाएंगे। तो इसी तरह इसका होगा, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग लेके चले जाएंगे, यानी ये अलग ले लेगा इससे और ये अलग लेगा इससे किराया। तो कैसे हो जाएगा, 2x की घात 6 प्लस गुणा 2y की घात 6, इस तरह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसकी 2 कितनी हो जाएगी, इसको 2, इसका 6 बार गुणा करेंगे, 2 का 6 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो ये आंसर यही आ जाएगा। इसको हम आंसर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। उसी तरह मैं एक और बता देती हूँ आपको, एक और कैसे होगा। यदि इसको सॉल्व करना है लंबा तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप इसको घर पे बेटर करें, इसको 6 बार खोल के फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको 6 बार गुणा करके देखिए, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ आपको। मैं 2 को 6 बार खोलूँगी तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना हो जाएगा, 64x 6, और ये भी हो जाएगा 64y 6। इस तरह कुछ आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह हम अगला वाला सवाल जो एग्जांपल ले रहे थे, कैसा हो जाएगा इसका। अगला वाला एग्जांपल मैंने बोला 2x 2y की घात 5। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया आपको कैसे होता है, a की घात a बटा b की घात n। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग लेके चले जाएंगे। तो अलग अलग मैंने इनको दे दिया, इसको भी यही कर देती हूँ। 2x की घात 5, 2y की घात 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको 5 बार खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32, और x के ऊपर 5 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, और y के ऊपर 5 आ जाएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको सब तरह पांचों टाइप के जो रूल थे उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करके दिखाए। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं इनके और आपको करनी भी करके दिखाऊंगी, अगले वाली वीडियो में कराऊंगी मैं आपको करनी कैसे सॉल्व की जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी ये टॉपिक समझ में आए, और हो सके तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए धन्यवाद।